हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने भी नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा है और वो नीट के काउंसलिंग के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताने जा रही हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताई थी, बट वो लिस्ट जो थी वो एमसीजी की वेबसाइट से थी। ओके, बट आपको जिस भी कॉलेज में लेना है एडमिशन, आपको उसकी वेबसाइट पे भी जाके देखना होगा कि उस कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। ये एमसीसी की वेबसाइट पे भी कहा गया है कि आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके ज़रूर देखना है, चेकआउट करना है कि किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत तो नहीं है। क्योंकि कोई कॉलेज जो है वो एक्स्ट्रा भी मांग सकता है कोई डॉक्यूमेंट, तो आपको उस कॉलेज की भी ज़रूरत होनी चाहिए। आपको उस कॉलेज का भी देखना होगा कि उस कॉलेज में कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। ओके, मैं बीएससी नर्सिंग की मेनली फोकस कर रही हूँ और बीएससी नर्सिंग में आज मैं अहिल्याबाई कॉलेज की जो है वो लिस्ट बताने जा रही हूँ। जिन भी बच्चों का अहिल्याबाई कॉलेज में ऑफ नर्सिंग में आएगा, सीट आएगी, अलॉट होगी, उनको भी, जिन भी स्टूडेंट्स को अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग में सीट अलॉट होगा उन सभी को पता होना चाहिए कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। आप सभी को पता है कि 29 को जो है आपका रिज़ल्ट आएगा, आपकी सीट अलॉटमेंट की मेरिट लिस्ट जारी होगी एमसीजी के द्वारा। आपको उससे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रख लेने हैं। जिन्होंने भी बीएससी नर्सिंग में एमसीसी से पार्टिसिपेट करा है काउंसलिंग में, मैं इस वीडियो में अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग की बताने जा रही हूँ। मैं आगे लेडी हार्डिंग कॉलेज की भी बता दूंगी, राजकुमारी अमृत की भी बता दूंगी, तो सबकी बताऊंगी। आप चैनल पे बने रहे ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जो है किसी चीज़ को मिस ना कर पाए। बिना देरी करे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं अहिल्याबाई की डॉक्यूमेंट बता देती हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग के लिए। बिना देरी करे लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइज़, मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही देती हूँ, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं आपको किसी और वेबसाइट से दे रही हूँ। ये जो प्रोस्पेक्टेड है ये अहिल्याबाई का ही है, ऑफिशियल है 2021 सेशन के लिए। ओके, मैं आपको इसकी जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो बता देना चाहती हूँ। फर्स्ट थिंग्स, आपकी जो डाउट है वो क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो है आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने हैं या फोटोकॉपी। गाइज़, आपको एडमिशन के टाइम हमेशा आपको किसी भी कॉलेज में जाना है, आपको अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़रूर लेके जाने हैं और उसकी एक एक सेल्फ अटेस्टेड जो है फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। ये बात आपको याद रखना है। आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपना घर पे नहीं छोड़ना है। जो जो आपको मांगा गया है आपको वो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने हैं, वरना आपकी सीट जो है वो कैंसिल कर दी जा सकती है। आपको काउंसलिंग एडमिशन के टाइम बहुत ही ध्यान से आपको जाना है। आपको सारी चीज़ें लेके जानी है जो भी मैं बताऊँगी, अगर आपका अहिल्याबाई में आता है। बाकी मैंने एमसीसी की वेबसाइट से आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता रखी है, कॉमन जो है, जो सब चीज़ जगह ज़रूरत होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट की। ये एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा है गाइज? अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है उन्होंने पहले भी अपनी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कराई थी अपनी वेबसाइट पे, जो नीट के एग्ज़ाम से पहले ही हुई थी। ओके, जिन भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उन सभी को वो प्रिंट आउट लेके जाना है एप्लीकेशन फॉर्म का। बिकॉज अगर आपके पास वो फॉर्म नहीं होगा तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, आपकी सीट जो है वो किसी और कैंडिडेट को दे दी जाएगी, क्योंकि इन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो अलग से कराई थी। ओके, उसका आपको प्रिंट आउट लेके जाना है। सेकेंड पॉइंट है, आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है, सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है। ओके, जैसे टेंथ में आपका जो है डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, तो आपको टेंथ की सर्टिफिकेट लेके जानी है। 10+2 की सर्टिफिकेट लेके जानी है ओरिजिनल। 10+2 की मार्कशीट लेके जानी है। जो फोर्थ पॉइंट है वो 10+2 की मार्कशीट है। गाइज, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, फिर भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10th की मार्कशीट और 10th का जो सर्टिफिकेट होता है, 12th का जो सर्टिफिकेट होता है वो अलग होता है क्या? गाइज, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, पहले जो है मार्कशीट 12th की अलग मिलती थी और जो है सर्टिफिकेट वो अलग मिलता था, पासिंग सर्टिफिकेट। अभी का मैं बता नहीं सकती बिकॉज अभी मुझे नहीं पता है, अभी तो ऑनलाइन मिलता है शायद, तो वो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। अगर आपकी पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है वो सेम है तो वो एक ही चलेगा, पर पहले अलग अलग मिलता था। तो अगर आपके पास अलग अलग सर्टिफिकेट है तो आपको दोनों लेके जानी है 12th की। ओके,
5th पॉइंट जो है वो देख लेते हैं, सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग पासिंग ऑफ हिंदी। मतलब आपको क्लास 8th तक अगर आपने हिंदी में पढ़ा है तो आपको वो भी सर्टिफिकेट लेके जाना है। देखो गाइस, ये जो 5th है वो एक एक्स्ट्रा है जो एमसीजी की वेबसाइट पे नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ, आपको जो भी कॉलेज मिलेगा आपको उसकी वेबसाइट पे भी जाके डॉक्यूमेंट की लिस्ट ज़रूर देखनी है। वैसे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी सारे कॉलेज की, बट अगर कोई कॉलेज छूट जाएगा तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ओके, क्योंकि एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो भी आपको ले जानी पड़ेगी। ये 5th जो है 8th तक का आपका जो सर्टिफिकेट अगर पासिंग हिंदी का है तो ये एमसीसी की वेबसाइट पे नहीं है, बट यहाँ है, तो मतलब आपको लेके जाना ही पड़ेगा यहाँ, ओके। 6th पॉइंट है करेक्टर सर्टिफिकेट। ये भी आपको 12th से मिलता है, आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है बनवाने की, आपको 12th क्लास में करेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है, ओके। अगर नहीं मिलता है अब तो आपको अलग से बनवाना होगा, बट आपको 12th में मिलता था। फिर जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको, ओके। अगर आप जनरल से हैं तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप AWS OBC इन सब से आते हैं तो आपको ज़रूर लेके जाना है। फ़ी एज अ गिवन इज प्रोस्पेक्टेड। अगर जो आपने अहिल्याबाई की रजिस्ट्रेशन करी थी अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग में, तो वहाँ आपको फ़ी भी पेमेंट करने को आया था, आपने जो फ़ी पेमेंट करी थी आपको वो भी लेके जाना है। 10 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लेके जाना है। देखिए गाइस, एमसीसी की वेबसाइट पे सिर्फ 8 फोटोग्राफ लिखा था, बट मैंने वहाँ भी आपको बताया था आपको कम से कम 10 से 15 अपनी फ़ोटो जो है वो रखनी है, बिकॉज अगर कुछ गलत हो जाता है तो वो आपकी चेंज हो सकती है, ओके। और यहाँ देखो 10 फ़ोटो लिख रखा है, मतलब आपको यहाँ 10 फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। सो गाइज़, मैं आप लोगों को इसलिए कहती हूँ आपको हमेशा 10 से 15 फ़ोटो ज़रूर लेके जानी है। आप जब भी एडमिशन के लिए जाएंगे, अगर आपको सीट अलॉट होता है तो आपको जब भी एडमिशन के लिए जाना है आप 10 से 15 फ़ोटो ज़रूर रखें अपने साथ। और ये फ़ोटो जो है वो सेम होनी चाहिए जो आपकी नीट की एप्लीकेशन फॉर्म पर लगी थी, इसलिए अभी टाइम है। अगर आपके पास नहीं है तो आप निकलवा सकते हैं, बनवा सकते हैं, बिकॉज एडमिशन के टाइम फिर आप पैनिक होंगे और आपके जो है सारे डॉक्यूमेंट फिर गड़बड़ हो जाएंगे। 10th पॉइंट जो है वो है कॉपी ऑफ नीट यूजी स्कोर। सो नीट का जो एडमिट कार्ड है और नीट का जो स्कोर कार्ड है वो तो आपको हमेशा लेके जाना है हर जगह, ये जो है मैंडेटरी है क्योंकि आप नीट के थ्रू ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके। सो गाइज, मैंने आपको सारी डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता दी है। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप सभी की रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।